हेलो गाइस, तो आपके पास हम आज लेके आए हैं बिग बॉस ओटीटी के कुछ क्वेश्चन हैं जो बिग बॉस हाउस से है, बिग बॉस से है कि मैंने अब तक के हर सीज़न देखे हैं। जब सिद्धार्थ शुक्ला डेथ किया उसके बाद मैंने बिग बॉस देखना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे सिद्धार्थ शुक्ला के बाद सीज़न कोई अच्छा ही नहीं लगा। मगर खैर वो बात की बात रहती है। यहाँ हम आते हैं अरमान मलिक पर। ठीक है, अरमान मलिक, कृतिका मलिक और पायल मलिक पर। इन लोगों ने स्टार्टिंग में आते आते टारगेट किया इन्होंने शिवानी को। शिवानी जब इनके साथ मुंह तोड़ जवाब दी, पायल मलिक निकल गई, तो पायल मलिक निकलते ही बाहर बहुत ही शिवानी को लेकर के कितना कुछ नहीं बोला। खैर फिर भी अगर वो शिवानी वहीं रही, आप जिसको टारगेट किए हुए थे वो तो वही हैं, आप घर के बाहर हो गए। खैर अब आई पायल मलिक एक और नया लोगों की एक टारगेट लेकर के कि उनका दिमाग में ये था कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, अरमान मलिक को, कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ और मेरे आगे ये ना ही शिवानी है, ना ही विशाल है, ना ही लोकेश है। खैर लोकेश की बात पे तो बाद ही में छोड़ देना है, तो लोकेश के मैं नहीं सोचती। मगर ये विशाल, अब विशाल पर आ गए ये लोग। विशाल ने कमेंट किया कि भाभी आप मतलब कृतिका भाभी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं, सुंदर। आपको इतना भी सेंस नहीं पता कि सुंदर का मतलब क्या कोई तारीफ़ नहीं कर सकता किसी की? आप सुन लो। अगर वो उसकी गलती एक थी कि उसने कान में बोला, उसे कान में नहीं बोलना चाहिए था, उसे डायरेक्ट बोलना चाहिए था। पर वो सोचा कि डायरेक्ट बोलने से भी इतना ज़्यादा बात बनेगी। उसे ये कभी नहीं सोचा कि हाँ मैं कान में बोल रहा हूँ और इससे मेरी बात कितनी लंबी जाएगी, क्या होगा, ये उसके दिमाग में नहीं आया। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये अरमान मलिक अपने आप को समझता क्या है। सच बताऊं तो मैं इसके व्लॉग बहुत देखती थी और मुझे अच्छे लगते थे देखना इन लोगों के व्लॉग को। मगर मुझे अब ये लगता है कि ये अपने आप के आगे किसी को कुछ नहीं समझता। ठीक है, तो आप सुनिए, किसी को पैसे नहीं देते हैं। जैसे आप मेहनत करके यूट्यूब पर इतने आगे बढ़े हो, उसी तरीके से शिवानी बढ़े हैं, उसी तरीके से विशाल भी बढ़ा है। तो आप किसी को लेके पर्सनली नहीं जा सकते और आप सिर्फ और सिर्फ इनका दिमाग ये है कि मैं आ गया, मैं तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ। तुम ये दोनों कैसे आ गए यहाँ पे? सबसे बड़ा इन्हें धक्का ये लगा है। और आप देखोगे कि जब वो आया, मैं क्लिप अभी डालती हूँ, आप देखना कि वो जब एंटर किया है विशाल के पास बात करने के लिए, तो इतने एरोगेंट में आया है। उसको पहले से ही सोच रखा था कि मुझे जाते ही मारना है विशाल को, और वो आते बहाने ढूंढ रहा था कैसे मारूं, कैसे क्या करूं। तब तक उसने बात पूछ दी, क्या हुआ क्या नहीं, बिना सोचे बिना समझे कि तुम कहाँ हो, मार दिया। और बिग बॉस का न्याय क्या है कि उसको पूरे जितने टाइम तक बिग बॉस हाउस में है उतने टाइम तक वो नॉमिनेट रहेगा, और बाय द वे वो निकला नहीं। तो आपका इस सबसे बड़ा न्याय ये था कि आपको तुरंत का तुरंत निकालना चाहिए था। तो सबसे बड़ी गलती आपने बहुत बड़ी बिग बॉस ने की है इस बार, ये कहने वाली बात नहीं है। तो इसलिए हम तो चाहेंगे कि बिग बॉस हाउस से अरमान मलिक को निकाला जाए, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की है हाथ उठा करके। तुम बात से करो झगड़ा, गाली दो, जो कर रहे हो करो, मगर हाथ नहीं उठाना है। अगर ये काम विशाल किया रहता तो आप क्या करते, मुझे ये कमेंट करना आप लोग। और जहाँ तक बात रही कि अरमान मारने के बाद भी एक पति, ओ माय गॉड, पति पत्नी हो के बच गए कि हम पति थे उसके, वो पत्नी थी मेरी, उसने ऐसा बोला, तो इसका मतलब तुम थप्पड़ मार दोगे उसको? तुम जाके पूछो, वो तुमसे तुरंत सॉरी बोला। जहाँ उससे पायल ने बताया वहीं उसने बोला कि भाभी सॉरी, मगर आपने ध्यान नहीं दिया। खैर आप लोग कमेंट करके बताओ कि अरमान को रहना चाहिए या नहीं।